Hello everyone. In this video I am going to teach you dissolution of partnership firm and the topic is treatment of partners loan account. Let's discuss the meaning of partners loan account. If any partner advances an amount over and above his or her commitment, then it is considered as a partner's loan to the firm. It is given with a view to getting it back in the days to come from the partnership firm as per the valid partnership deed agreed upon. तो अगर कोई पार्टनर अपनी कमिटमेंट से ज़्यादा कोई एडवांस फर्म को देता है तो वो जाना जाएगा पार्टनर्स लोन टू द फर्म के नाम से, और वो उसे उस किन शर्तों पर इस पैसे को फर्म को देता है, इन शर्तों पर कि ये पैसा फर्म उसे कुछ समय के बाद वापस कर देगी, किन बेसिस पर, एज पर द वैलिड पार्टनरशिप डीड एग्रीड अपॉन. Partner's loan is repayable on dissolution in priority to capital. कैपिटल की पेमेंट जो है वो बाद में होगी डिसोल्यूशन के टाइम पर. उससे पहले फर्म किस चीज़ को वापस करेगी? पार्टनर्स लोन को. In the absence of a valid agreement, partners are entitled to get interest on loan at the rate 6% per annum. अगर पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो जितना रेट एग्रीमेंट में मेंशन्ड है पार्टनर को लोन पर उतना रेट मिलेगा, लेकिन अगर कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा. If a partner has given any loan to the firm, his loan will be paid off after all the outside liabilities are paid in full. तो सबसे पहले outside liabilities की पेमेंट होगी और सेकेंड नंबर पे पार्टनर्स लोन की पेमेंट होगी. Therefore, partners loan account is not transferred to the realization account and his loan account is prepared separately and paid off. क्योंकि सबसे पहले फर्म किस चीज़ को वापस करती है? आउटसाइड लाइबिलिटी को वापस करती है. सेकंड नंबर पे किसको वापस करेगी? पार्टनर्स लोन को वापस करेगी. तो इसी वजह से जो पार्टनर्स लोन का पैसा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता. उसके लिए फर्म बनाती है सेपरेट अकाउंट और उस अकाउंट को करती है सेटल. Partners loan account is prepared before capital accounts because at the time of dissolution, capitals are paid off only if any balance is left after payment of partners loan. तो dissolution के टाइम पे कैपिटल का अकाउंट बनेगा बाद में. उससे पहले क्या बन जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट. कैपिटल को वापस करेगी फर्म तभी अगर कुछ पैसा बचा होगा पार्टनर्स लोन को पे ऑफ करने के बाद. So following entry is passed for the payment of partners loan. तो पार्टनर की लोन को जब पे किया जाता है तो फर्म ये वाली एंट्री पास करती है. क्या लिखती है फर्म? फर्म लिखती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड. लोन अकाउंट एक लाइबिलिटी है और इस लाइबिलिटी को जब फर्म खत्म करेगी तो उससे क्या करेगी? डेबिट करेगी. पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, इसकी पेमेंट की जाएगी. पेमेंट करने के लिए हम लिखेंगे टू बैंक और कैश अकाउंट. तो ये एंट्री आप पास करेंगे. इसकी नरेशन किस प्रकार से बनेगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट सेटल्ड. So this will be the narration for making the payment of partners loan account. Now you need to consider certain points. Number one, loan taken from a partner will be passed through cash or bank account. Number two, loan given to a partner will be transferred or debited टू हिज कैपिटल अकाउंट. अगर आपकी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उसकी पेमेंट की जाएगी कैश या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू. लेकिन अगर आपके पार्टनर ने फर्म से लिया है लोन तो उस सिचुएशन में जो आपकी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उसके लिए आप उसकी कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट.
इसे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है एज लोन अकाउंट। सपोज करिए एज लोन अकाउंट 60,000 का है कि आपको ए ने लोन दिया है, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड पे लिखा है, इसका मतलब फर्म को मिला है लोन। किसने दिया? ए ने। ए इज़ अ पार्टनर। आप अज्यूम कर लीजिए कि ए क्या है? एक पार्टनर है। तो ए ने फर्म को लोन दिया विच इज़ 60,000। सिमिलरली आप यहाँ पे एसेट साइड पे देखें तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे लोन टू बी, या ऐसा लिखा होगा, या ये भी हो सकता है कि सिंपली लिखा हो कि बीज लोन अकाउंट, तो कुछ भी लिखा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन डाल देती हूँ बीज लोन अकाउंट। तो आप यहाँ पर, और सपोज कीजिए ये 40,000 का है, आप यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देंगे, अगर एसेट साइड पे दिया है लोन तो वो आपके लिए क्या है कि आपकी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। अगर लाइबिलिटी साइड पे दिया है तो वो आपने क्या अज्यूम करके चलना है कि वो पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है? लोन। तो मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म। तो ये दोनों क्या हैं? पार्टनर हैं। तो ये इसको हम कैसे करेंगे ट्रीट, वो देखते हैं। सबसे पहले एज लोन अकाउंट की तरफ चलते हैं कि कैसे इसका सेटलमेंट हम करेंगे डिसोल्यूशन के टाइम पे। एज लोन अकाउंट जो है वो फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए है वो एक लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को जो है सेटल किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इस एज लोन अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं क्रेडिट साइड पे। तो मैं लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का एज लोन था? वो है 60,000 का। कैसे हम इसको सेटल करेंगे? हम इसको पेमेंट करके सेटल कर देंगे। तो टू बैंक या फिर कैश के नाम पर आप इस अकाउंट को करेंगे सेटल, पे कर देंगे। दोनों तरफ का जो टोटल है वो आपका क्या आ गया? बिल्कुल सेम। तो दिस लोन अकाउंट हैज़ बीन सेटल्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि हम 20 लोन अकाउंट के लिए क्या करेंगे। जो 20 लोन अकाउंट है, या जिसे हमने आपको अभी दिखाया था बैलेंस शीट में कि वहाँ पे क्या लिखा था? लोन टू बी। तो इसके लिए क्या करना है? लोन टू बी या 20 लोन अकाउंट जो है वो फर्म ने बी को लोन दिया है, बी से लोन लिया नहीं है, इसीलिए फर्म का ये एसेट है। और जब भी हम किसी एसेट अकाउंट को बनाते हैं तो वहाँ पे आप इसका जो ब्रॉट डाउन है वो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कितना अमाउंट था इसका? 40,000। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो उसके लिए कैश या फिर बैंक के थ्रू कोई सेटलमेंट नहीं होगी। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि फर्म और पार्टनर के बीच जो सेटलमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? थ्रू कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में पूरा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद फिर जो पेमेंट होती है, या तो उसे पैसा वापस किया जाता है पार्टनर को, या पार्टनर की अगर कैपिटल कम पड़ रही हो तो वो पैसा फर्म को देता है, पैसा लेकर आता है। तो टिल नाउ अभी तक आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो लोन टू बी है उसके लिए आपने शुरुआत कहाँ से की? डेबिट साइड से आपने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसे ट्रांसफ़र कर देंगे 20 कैपिटल अकाउंट में। तो आपने लिखा बाय 20 कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल में ये पैसा हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे मेंशन किए। तो इसको भी हम यहाँ पे सेटल कर देते हैं। अब देखते हैं कि 20 कैपिटल अकाउंट में कैसे इसको शो किया जाएगा। अब देखिए 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट में जो भी उसका ब्रॉट डाउन बैलेंस होगा वो आप एज इट इज़ लिखेंगे, या अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप वो लिखेंगे। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है लोन टू बी की। तो उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए आपने देखा कि 20 लोन अकाउंट से पैसा आ रहा है 20 कैपिटल अकाउंट में।
तो एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में पैसा आता है तो वो कहाँ आता है, ऑपोजिट साइड पे। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये था बीज लोन अकाउंट। अब जब ये जाएगा कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा अब बी की कैपिटल में, तो कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। इसीलिए अब जब मैं बनाऊंगी यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट तो डेबिट साइड पे लिखूंगी, रेफरेंस किसकी दूंगी, रेफरेंस दूंगी यहाँ पे बीज लोन अकाउंट की। कितने पैसे थे उसके, उसके पैसे थे 40,000। तो इस चीज़ को आपने रखना है ध्यान कि अगर लोन टू पार्टनर है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और डेबिट साइड पे जाएगा। Next is payment of partner's loan. Partner's loan is paid after payment of outside liabilities but before payment of capital of the partners, as we have already discussed. However, if the capital account of the partner from whom loan has been taken by the firm shows a debit balance after all adjustments, his loan account will be transferred to the credit of his capital account to the extent of debit balance of capital account। क्या मतलब होता है इस चीज़ का कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल, उस पार्टनर की कैपिटल जिससे फर्म ने लोन ले रखा है, उसकी कैपिटल क्या शो करती है, सारी एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद वो शो करती है एक डेबिट बैलेंस। तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनर का लोन अकाउंट है, उसी पार्टनर का जिसकी कैपिटल का बैलेंस क्या है, डेबिट है, तो हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। सारा का सारा लोन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कितना ट्रांसफ़र करेंगे, to the extent of डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। उतना ट्रांसफ़र किया जाएगा जितना उसकी कैपिटल अकाउंट में शो हो रहा है डेबिट बैलेंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसकी कैपिटल में शो हो रहा है 40,000 का डेबिट बैलेंस और जो उसने फर्म को लोन दे रखा है वो मान लीजिए कि आपका 70,000 का है, तो अब उस 70,000 में से आपने जो डेबिट बैलेंस था कैपिटल का 40,000, 40,000, वो क्या कर देना है, वो कर देना है उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र, और बैलेंस जो बच गया 30,000 का वो आप लोन अकाउंट में कर देंगे उसको पे ऑफ। इसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए। मान लीजिए कि ए एक पार्टनर है और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एज लोन अकाउंट और एज कैपिटल अकाउंट दोनों का फॉर्मेट बना रखा है। तो शुरुआत करते हैं जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया उसी से, कि यहाँ पे आपको एज लोन अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपका कितना, मैंने बोला था आपको 70,000 का, कि ए ने फर्म को लोन दिया है 70,000 का। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो ए की जो कैपिटल है, ए की कैपिटल में आपको यहाँ पे जो बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं दिखा रही हूँ वो है 40,000 विच इज़ अ डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड पे लिखा है, सो इट इज़ अ डेबिट बैलेंस। 40,000 का डेबिट बैलेंस है ए की कैपिटल में। तो क्या करेगी फर्म, ऐसी सिचुएशन में ए के लोन अकाउंट की भी बात आ रही है कि 70,000 का फर्म ने उसका लोन वापस करना है, वहीं उसकी कैपिटल जो है वो नेगेटिव है, 40,000 है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एज लोन अकाउंट की सेटलमेंट देखिए ध्यान से, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मैं यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जितना कि उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है विच इज़ 40,000। तो मैंने यहाँ पे 40,000 मेंशन किया कि एज कैपिटल अकाउंट में इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरी तरफ अब कितना पैसा मुझे इसे वापस करना है, 70 में से मुझे इसे वापस करना है अब 30,000। तो इसकी पेमेंट मैंने कर दी बैंक या फिर कैश अकाउंट। वो आप बैलेंस शीट चेक कर लीजिए कि क्या लिखा है वहाँ पे, दोनों में से कोई एक चीज़ आप लिखेंगे। तो 30,000 का मैंने उसको पेमेंट कर दिया और जो 40,000 थे वो उसकी कैपिटल अकाउंट में करने हैं मैंने ट्रांसफ़र। तो ये इसका मैं टोटल लिख देती हूँ। तो एज लोन अकाउंट इस प्रकार से हमने सेटल किया। अब मैंने आपको बताया कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब कोई एंट्री जाती है तो अपोजिट साइड पे जाती है। यहाँ आप देखेंगे मैंने लिखा है टू एज कैपिटल अकाउंट, तो अब ये आपकी कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। किसका नाम आएगा यहाँ पे, ये अकाउंट जो एज कैपिटल अकाउंट है वो रेफरेंस किसकी देगा, रेफरेंस देगा वो बाय एज
लोन अकाउंट की। तो ये 40,000 यहाँ से आए हैं ट्रांसफ़र होकर। तो इस तरीके से आपने इन अकाउंट्स को किया है सेटल। Now we'll discuss some practical problems related to the topic discussed. The question is, give necessary journal entries for settlement of partner's loan at the time of dissolution of firm under the following alternative cases. So case number 1 is loan from Manoj. Manoj is a partner. कितना है आपको दिया हुआ लोन फ्रॉम मनोज? वो आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज़ का। मनोज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज 40,000। मनोज ने जो फर्म को लोन दिया है 1 लाख का है। मनोज की कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है विच इज़ 40,000। तो क्रेडिट बैलेंस है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हमें किस पे फोकस करना है? अब सिर्फ मनोज के लोन अकाउंट पे, जिसे हमें करना है यहाँ पे सेटल। तो क्या करेंगे हम? एंट्री पास करेंगे। हम लिखेंगे मनोज लोन अकाउंट डेबिटेड। लोन अकाउंट ख़त्म किया जा रहा है, अब सेटल किया जा रहा है इसको टू बैंक अकाउंट। हम रीपे कर रहे हैं उसको, सारा ही पैसा रीपे कर रहे हैं क्योंकि उसकी जो कैपिटल है वो दिखा रही है क्रेडिट बैलेंस। तो हम यहाँ पे इसकी नरेशन बना देंगे, रीपेमेंट ऑफ मनोज लोन। हमने मनोज का जो लोन है वो क्या कर दिया? उसको वापस कर दिया। क्यों यहाँ पे सारा पैसा हमने वापस किया? कुछ कैपिटल में एडजस्ट क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि उसकी कैपिटल दिखा रही है क्रेडिट बैलेंस। चलिए देखते हैं केस नंबर 2। लोन फ्रॉम मनोज, अगेन अ पार्टनर। मनोज इज अ पार्टनर, रुपीज 1 लाख। मनोज कैपिटल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है यहाँ पे 70,000 का। अब यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था वो पॉइंट आ रहा है कि मनोज की जो लोन अकाउंट की रकम है, अमाउंट है, दैट इज़ 1 लाख। फर्म ने मनोज के वापस करने हैं 1 लाख रुपी, लेकिन जो मनोज की कैपिटल है अगर उसकी ओर ध्यान दें तो वो डेबिट बैलेंस दिखा रही है 70,000 का। तो क्या करना है हमें? कैसे करेंगे इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे मनोज लोन अकाउंट। इस अकाउंट को तो किया जाएगा क्लोज, सेटल करना ही है क्योंकि फर्म हो रही है बंद। कितने से है ये अकाउंट आपका? 1 लाख रुपीज़ से है। कैसे इसको सेटल करेंगे? सबसे पहले तो पैसा आपको ट्रांसफ़र करना होगा मनोज की कैपिटल अकाउंट में। लिखेंगे टू मनोज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा करेंगे हम? जितना अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस। तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस कैपिटल का है 70,000, तो वो 70,000 हमने लिखा। अब रिमेनिंग बैलेंस जो है वो हम उसे कैश में पे कर देंगे। तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज़ हमने कर दिए उसको पे। इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? मनोज लोन एडजस्टेड against debit balance of his capital account and balance repaid। तो बैलेंस हमने क्या कर दिया? उसको रीपे कर दिया। तो इस तरह से हमने केस नंबर 2 को हैंडल किया। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 3 क्या है। केस नंबर 3 इज लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर रुपीज 1 लाख। मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रही है रुपीज 1,25,000 का। तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो लोन के अमाउंट से भी बड़ा है, 1,25,000 का है। ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान दीजिएगा कि लोन का तो सारा पैसा उसकी कैपिटल के सेटलमेंट में यूज़ हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो 25,000 का डिफरेंस है वो मनोज को अब डेफिशिएंसी को पूरा करना है। तो उसे फर्म को पैसा लाके देना पड़ेगा कैश में, 25,000 वो लेकर आएगा। देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनेगी। हम लिखेंगे मनोज लोन अकाउंट
डेबिटेड बिकॉज दिस नीड टू बी सेटल्ड एंड क्लोज्ड, इसको तो क्लोज करना ही करना है आपको। 1 लाख रुपीज़ से आपने इसको डेबिट किया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको अब मनोज कैपिटल अकाउंट जो है ये भी करनी है आपको यहाँ पे एडजस्ट। तो कितना है उसमें आपने देखा 1,25,000 का डेबिट बैलेंस है। तो मनोज के लोन अकाउंट का पैसा उसकी कैपिटल अकाउंट की सेटलमेंट के लिए जा रहा है, एडजस्टमेंट के लिए जा रहा है। कितना यूज़ कर लिया हमने, 1 लाख रुपीज़ का यूज़ कर लिया। अभी आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड जो है वो कम पड़ रही है। डेबिट साइड कितने से कम पड़ रही है, 25,000 से। तो क्या करना पड़ेगा मनोज को, उसे लाने पड़ेंगे पैसे कैश में डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। सो विल राइट बैंक अकाउंट डेबिटेड 25,000 से। तो ये इस प्रकार से जो मनोज की कैपिटल अकाउंट है वो हो गई पूरी की पूरी अब एडजस्ट, और उसका जो लोन का पैसा था वो कैपिटल के एडजस्टमेंट में ही यूज़ हुआ है। तो हमने यहाँ पे नरेशन बनानी है, बैलेंस इन मनोज लोन transferred to his capital account and deficiency brought in। तो डेफिशिएंसी को वो लेकर आया पैसा कितना, 25,000 का। सो आई एम रिपीटिंग द एंट्री, मनोज लोन अकाउंट डेबिटेड विद 1 lakh, bank account debited with 25,000 which is the deficiency amount to Manoj's capital account. So I hope all this topic is clear to you. Thanks for watching.